नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। अ, सुबर्णा दत्ता का क्वेश्चन है, आपकी मेडिटेशन टेक्निक बताएँ। और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेडिटेशन करने की सही टेक्निक कौन-सी है? मैडम आप मेडिटेशन कौन-सी टेक्निक से करते हो जिससे एस्ट्रल ट्रैवल किया आपने वगैरह-वगैरह कई अलग-अलग तरीकों से लोगों ने मुझसे पूछा। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए मेडिटेशन की ना बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है, ठीक है? अलग-अलग गुरुओं के पास आप जाओगे तो वो अपनी अलग-अलग टेक्निक बताएँगे। इवन अगर आप मंत्र साधना भी अगर आप करते हो तो एक मंत्र तो अवेलेबल है नहीं, बहुत सारे हज़ारों मंत्र हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो और उससे साधना कर सकते हो, ठीक है? ये आपकी चॉइस है। आप चाहे तो गुरुओं से दीक्षा ले सकते हो, आप चाहे तो अपने मन से भी कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी मंत्र साधना कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी है ध्यान करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में वैरायटी पे डिपेंड नहीं करता है ध्यान, ये ध्यान करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन है और किस लिए ध्यान कर रहा है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आपको समझाने के लिए मैं किचन से चाकू लेके आई हूँ। ये मेरे सब्जी काटने का चाकू है, ठीक है? अब ये अकेले में तो कुछ कर नहीं सकता, ये चाकू अकेले में अगर कहीं पड़ा रहे तो इसमें तो कोई शक्ति है नहीं, कुछ अपने आप से तो उठ के करेगा नहीं, उठ के फल तो काटेगा नहीं, ठीक है? अब आप अगर इसे हाथ में लेते हो तभी ये किसी काम का है ना? तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे हाथ में लेने के बाद क्या करते हो? फल और सब्ज़ी काटते हो या फिर किसी बेज़ुबान जानवर का गला काटते हो या फिर आप किसी इंसान का गला काटते हो या फिर आप किसी की रक्षा करने के लिए चाकू का प्रयोग करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चाकू का उपयोग कैसे करोगे और किस लिए करोगे, ठीक है? ध्यान भी बिल्कुल वैसे ही है। आपको आपके मन में कितनी पवित्रता है, कितनी आस्था है, कितना ज़्यादा संकल्प शक्ति है, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, कितनी दृढ़ता है ना? ये डिसाइड करेगा कि आपका ध्यान कितना सफल होगा, ठीक है? आप लोग टेक्निक के पीछे भागते रहते हो, दर-दर ठोकरें खाते रहते हो। एक टेक्निक से कुछ दिन ध्यान करते हो, फिर बदल देते हो, कोई नया फैंसी टेक्निक अगर आपके सामने आता है तो उसमें स्विच कर जाते हो। फिर लगेगा कि नहीं इससे तो नहीं हो रहा है, मैं कोई और टेक्निक अपनाता हूँ, फिर किसी और टेक्निक में कूद जाते हो। भक्ति भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं लोग, कुछ दिन किसी भगवान की भक्ति करेंगे, फिर स्विच कर जाएँगे, कुछ दिन किसी भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप लोग ना किसी एक जगह पे टिकते नहीं हो, चाहे ध्यान हो या भक्ति या कोई अन्य साधना हो। आप लोग इतने उतावले रहते हो कि मुझे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है, मुझे जल्द से जल्द स्पिरिचुअलिटी के लैडर पे चढ़ना है, मुझे जल्द से जल्द साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। तो आप लोग ना उस पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं अपना साधना का टाइम कम से कम कैसे करूं, लेकिन आप इस पे फोकस नहीं करते हो कि जितनी साधना भी आप कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं। थोड़ी सी भी अगर आपने साधना की, एक दो सीढ़ियां भी अगर चढ़ी है तो वो पर्सनैलिटी में आया है या नहीं, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? आप लोग बस इसी में फ़ोकस करते हो कि कोई ऐसी टेक्निक मेरे को मिल जाए, जिससे मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर लूँ। कोई फटाक से कोई रहस्यमय टेक्निक मुझे पता चल जाए कि मेरी थर्ड आई खुल जाए। कोई ऐसी टेक्निक पता चल जाए कि मुझे साइकिक एबिलिटीज़ मिल जाएँ, वगैरह-वगैरह चीज़ों के पीछे आप लोग भागते रहते हो और इसीलिए आप लोगों का ध्यान सफल नहीं होता, कभी नहीं होता। और इसके पीछे अगर भागते रहोगे ऐसे ही तो आगे होगा भी नहीं सफल आपका ध्यान, ठीक है? ध्यान इस बात पे गारंटी मतलब ध्यान इस बात पे नहीं टिका है कि आपको नीला रंग दिखा या नहीं, आपको हरा रंग दिखा कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वीडियोज़ में बोलते हैं अगर आपको हरा रंग दिखे तो समझ जाना हार्ट चक्र ओपन हो गया, नीला रंग दिखे तो समझ जाना थ्रोट चक्र ओपन हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। रंगों का ध्यान से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सन्ट्रेशन करने के लिए बस एक आइडियोलॉजी है कि हाँ, इस रंग पे ध्यान केंद्रित कीजिए वगैरह-वगैरह, ठीक है? और क्या बच गया इसमें बताना? अच्छा, आपकी मेडिटेशन टेक्निक बताइए। देखिए, मैं जिस तरीके से मेडिटेशन करती हूँ ना, वो मैंने बता दिया है ना? यहाँ पे आई बटन है, यहाँ या यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे है ध्यान कैसे करें आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिए। इस पे मैं कैसे ध्यान करती हूँ, इसको मैंने बता दिया है। ध्यान करने से पहले मैंने एक चेतावनी भी दी है, उसको भी अच्छे से सुनिएगा। और उस वीडियो में मैंने साथ में ध्यान करते हुए आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है? इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे कि मैडम ध्यान सीखना है हमको, वो एस्ट्रल ट्रैवल की विधि सीखनी है। सच्ची बताऊँ तो एस्ट्रल ट्रैवल की विधि आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है? वो आप ध्यान करते रहिए, आपको होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि ध्यान का लक्ष्य एस्ट्रल ट्रैवल करना नहीं है, मुक्ति को पाना है, ठीक है? परमात्मा से एक होना ध्यान का लक्ष्य है। तो गलत चीज़ों पे फ़ोकस मत करिए, जिस मंजिल को जाना नहीं है उसका रास्ता मत पूछिए, ठीक है? जहाँ आपको पहुँचना है उसके रास्ते पे चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।